जय श्री राम। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं एक सीरीज निकाल रहा हूँ जिसमें मैं भगवत गीता और उनके जो श्लोक हैं उनको मैं एक डिटेल जो है आपको डिस्क्राइब करूंगा और आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो आज हम जानेंगे भगवत गीता का जो बेसिक भगवत गीता होता क्या है और उसके शुरू के 5 श्लोकों के बारे में इन डिटेल जानेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि बाकी सब भी इसके बारे में इन डिटेल जान सकें। तो इसको हम शुरू करते हैं। भगवत गीता, जिसका अर्थ है भगवान की गीता, डिवाइन सॉन्ग, एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। अध्याय 23 से लेकर 40। आखिर क्या है गीता का संदेश? यह एक संवाद, कॉन्वर्सेशन है अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण जी के बीच, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले हुआ था। जब अर्जुन युद्ध से पहले मन से टूट जाते हैं तब कृष्ण जी उन्हें जीवन, धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का ज्ञान देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब भगवत गीता इन डिटेल हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हम कितने सारे लाइफ लेसन सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं भगवत गीता के पहले श्लोक के बारे में। भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक, चैप्टर 1 वर्स 1। धृतराष्ट्र उपवाच, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योयुत्सवा मम का पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजया। तो इसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो है कि धृतराष्ट्र जी ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र मामका और पांडा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए तब उन्होंने क्या किया। इसका जो भावार्थ है, धृतराष्ट्र जो अंधे राजा हैं ये श्लोक बोलते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक पवित्र युद्ध भूमि है जहाँ युद्ध होने जा रहा है। यह श्लोक बताता है कि धृतराष्ट्र अपने और पांडवों के बीच भिन्नता, सेपरेशन करते हैं। मेरे पुत्र और पांडव, उनका प्रश्न छुपा हुआ संकेत देता है कि उन्हें अपने पुत्रों के कर्म और फेट का चिंता है। अब मैं आप लोगों को भगवत गीता जी के सेकंड श्लोक के बारे में बताऊंगा। भगवत गीता का श्लोक 2, अध्याय 1 श्लोक 2, जिसमें संजय जी का पहला उत्तर होता है राजा धृतराष्ट्र जी के प्रश्न पर। संजय उपवाच, दृष्ट्वा तु पांडवनिकं व्युद्धं दुर्योधनास्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका मतलब है कि संजय जी ने कहा, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यूह में स्थापित देखा तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया और राजा के रूप में कुछ वचन बोले। श्लोक का भावार्थ है कि संजय जी जो दिव्य दृष्टि से युद्ध देख रहे होते हैं, धृतराष्ट्र जी को युद्ध की स्थिति बताते हैं। दुर्योधन जब पांडवों की सशक्त सेना को व्यू में देखता है तो थोड़ा चिंतित या चतुर हो जाता है। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कुछ राजनीतिक और युद्ध नीति से भरे शब्द बोलता है। यहाँ दुर्योधन को राजा कहा गया है जो उसके अहंकार और राजभाव को दिखाता है। आइए जानते हैं श्लोक 3 के बारे में। श्लोक 3, पश्चाताम पांडुपुत्रणम आचार्य महातिम चमम व्युद्धम द्रुपद पुत्रिना तवा शिष्यना धीमता। दुर्योधन कहता है, आचार्य जी, आप देखिए पांडुपुत्र पांडवों की यह महान सेना जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह में स्थापित की गई है। श्लोक का भावार्थ है कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को पांडवों की सेना दिखाता है जिसमें एक छुपी हुई तन्ना है। धृष्टद्युम्न जो पांडवों की सेना का सेनापति है वही शिष्य है जो द्रोणाचार्य ने खुद शिक्षा दी थी। दुर्योधन व्यंग में या तनाव में ये बात करता है जैसे कह रहा हो, आपके शिष्य ने आपके विरोधी की सेना तैयार की है। आइए जानते हैं श्लोक 4 के बारे में। अत्र शूरा महेश वशा भीम अर्जुना शाम युद्धि युयुधनो विराटश्चा द्रुपदशा महारथा। दुर्योधन बोलता है, इस पांडवों की सेना में बहादुर और महान धनुर्धर योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं, जैसे युयुधन, सत्याकी, विराट और द्रुपद जो सभी महारथी महान योद्धा हैं। श्लोक का भावार्थ है कि दुर्योधन पांडवों की सेना की ताकत को स्वीकार करता है। यहाँ वो कुछ प्रमुख योद्धाओं का नाम लेकर अपने गुरु द्रोण जी को ये दिखा रहा है कि ये युद्ध कितना कठिन होगा। महारथा शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा योद्धा जो 72,000 रथियों का अकेला सामना कर सकता है। यह श्लोक यह भी दिखाता है कि दुर्योधन अंदर से थोड़ा सा चिंतित है पांडवों की शक्ति को देखकर। आइए जानते हैं 5वें श्लोक के बारे में। दृष्टकेतुष
चेकितना काशीरजास च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोषजा छ शैव्यश छ नरपुंगवा। तो इसका जो मतलब है, दुर्योधन बोलता है इस सेना में और भी बहादुर योद्धा हैं। दृष्टकेतु, चेकितना, काशी नरेश, काशीराज जो बहुत शक्तिशाली हैं, और पुरुजित, कुंती भोज और शैब्या जो सभी महान वीर और प्रमुख राजा हैं। श्लोक का भावार्थ है कि दुर्योधन पांडव पक्ष की सेना में मौजूद अन्य वीर योद्धाओं का जिक्र करता है। यह सभी राजा या राजपुत्र हैं जो पांडवों के मित्र और सहायक बनकर उनके साथ युद्ध में खड़े हैं। नरपुंगवा का अर्थ है पुरुषों में श्रेष्ठ, यानी वीरता में प्रमुख। यह श्लोक ये भी दिखाता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना से प्रभावित है और अपने गुरु को उनकी शक्ति से अवगत करवा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये फर्स्ट पार्ट आपको भगवत गीता की सीरीज में पसंद आया होगा। ऐसे करके हम बाकी श्लोक्स को भी जो है डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए इस पूरी सीरीज को, ये और लोग इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपने यहाँ तक देखा तो उसके लिए धन्यवाद।